जय हो बजरंगबली दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है आखिरी पन्ना, जो कि हमारी सीरीज़ द फॉरगॉटन फाइल्स का दूसरा पार्ट है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। केस 002 आखिरी पन्ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी पुरानी फाइलें देखी हैं। पुलिस रिकॉर्ड, अदालती दस्तावेज, सरकारी रिपोर्ट, कुछ ऐसी भी जिन पर गोपनीय की लाल मोहर लगी होती थी। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कम से कम मुझे आज तक नहीं मिला। अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं भी इस पर कभी विश्वास नहीं करता। ये लगभग 2 साल पहले की बात है। मुझे दिल्ली के एक पुराने सरकारी रिकॉर्ड रूम में जाने का मौका मिला। सरकारी इमारत इतनी पुरानी थी कि उसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से झड़ चुका था। ऊपर लगे पुराने पंखे आवाज़ ज़्यादा करते थे, हवा कम देते थे। मेरा काम वहाँ सिर्फ कुछ पुराने दस्तावेज़ों की डिजिटल कॉपी तैयार करना था। एक बेहद उबाऊ काम, जिसमें घंटों धूल से भरी फाइलें खोलनी पड़ती थी। वहाँ काम करने वाले ज़्यादातर कर्मचारी शाम 5 बजे तक चले जाते थे। लेकिन उस दिन मुझे देर हो गई। करीब 7:30 बजे पूरी बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। बस एक बुजुर्ग चौकीदार नीचे बैठा था। जब मैं रिकॉर्ड रूम में वापस पहुंचा तो मेरी नज़र एक लोहे की पुरानी अलमारी पर पड़ी। अजीब बात ये थी कि पूरे कमरे की हर अलमारी पर विभाग का नाम लिखा था, लेकिन इस अलमारी पर कुछ भी नहीं लिखा था। ना नंबर, ना विभाग, ना साल, बस जंग लगी हुई थी। मैंने पहले उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जाने क्यों बार बार मेरी नज़र उसी पर जा रही है। मैंने चौकीदार से पूछा, इसमें क्या रखा है? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, साहब, वो अलमारी खुलती नहीं है। मैंने हंसकर कहा, ताला तो लगा ही नहीं है। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर आपका काम हो गया हो तो घर चले जाइए। उसके बोलने का तरीका अजीब था, जैसे वो मुझे मना नहीं कर रहा था, चेतावनी दे रहा था। जिज्ञासा इंसान से बहुत बड़ी गलतियां करवा देती है। मैंने अलमारी का हैंडल पकड़ा और हल्का सा खींचा। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल गया। अंदर सिर्फ एक ही फाइल रखी थी। पूरी अलमारी खाली थी। एक मोटी धूल से ढकी हुई भूरे रंग की फाइल। उस पर काले अक्षरों से सिर्फ एक शब्द लिखा था, अपूर्ण। कोई तारीख, कोई विभाग, कोई केस नंबर। मैंने फाइल उठाई। अपूर्ण, ना कोई तारीख, ना कोई विभाग, ना कोई केस नंबर। मैंने फाइल उठाई। धूल इतनी थी कि हाथ झाड़ने पड़े। जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला मुझे लगा ये किसी अधूरी जांच की फाइल होगी। लेकिन पहले ही पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर मैं रुक गया। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो आखिरी पन्ना अभी मत। मैं मुस्कुराया, मुझे लगा किसी ने मजाक किया। मैंने पन्ने पलटने शुरू कर दिए। दूसरा पन्ना, तीसरा, चौथा। हर पन्ने पर किसी अनजान आदमी की डायरी जैसी बातें लिखी। लेकिन एक बात जो बार बार दोहराई गई थी, हर 5-6 पन्नों में सिर्फ एक ही वाक्य मिलता था, आखिरी पन्ना मत खोलो। आखिर मैंने सोचा, आखिर उस पन्ने पर ऐसा क्या लिखा है? मैंने सीधा फाइल के अंत में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने आखिरी पन्ना पलटा मुझे एहसास हुआ वो पूरी तरह खाली था, एकदम सफेद, एक भी शब्द नहीं। मैंने पूरी फाइल बंद की, फिर खुद से हंसते हुए कहा, इतना सस्पेंस और निकला खाली पन्ना। लेकिन उस रात घर पहुंचने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो पन्ना वास्तव में खाली नहीं था। उस रात मैंने उस फाइल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। घर पहुंचा, खाना खाया और हमेशा की तरह सोने चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों नींद बार बार खुल रही थी। हर बार एक ही बात दिमाग में घूम रही, वो पन्ना, खाली पन्ना। मैंने मैं खुद पर हंसा।
मैं खुद पर हंस रहा था। एक खाली पन्ना आखिर किसी इंसान को इतना परेशान कैसे कर सकते हैं। अगली सुबह मैं उसी रिकॉर्ड रूम में पहुंचा। सच कहूँ तो उस दिन मेरा ध्यान अपने काम पर बिल्कुल नहीं था। मैं सीधा उसी अलमारी के पास गया, दरवाज़ा खोला और वही फाइल बाहर निकाली। सब कुछ पहले जैसा ही लिखा था। मैंने सीधा आखिरी पन्ना खोला और इस बार वो खाली नहीं था। उस सफ़ेद पन्ने के बिल्कुल बीच में नीली स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी है, तुम फिर लौट आए। मैं कुछ सेकंड्स तक उसे देखता रहा। मेरे दिमाग में सबसे पहले ख्याल यही आया कि कोई मजाक कर रहा है, शायद रिकॉर्ड रूम का कोई कर्मचारी। मैंने पूरी बिल्डिंग में पूछताछ शुरू कर दी। सबसे पहले चौकीदार से पूछा। मैंने कहा, कल इस फाइल को किसी ने छुआ था क्या? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब, नहीं। तो इसमें किसी ने कुछ लिखा है? इस बार उसने मेरी तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, क्या लिखा है? मैंने जवाब दिया, तुम फिर लौट आए। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। कुछ सेकंड्स तक वो मुझे देखता रहा, फिर बोला, साहब, आज के बाद उस फाइल को मत खोलिएगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। उस दिन मैंने पूरे रिकॉर्ड रूम में पता किया, कोई भी कर्मचारी उस फाइल के बारे में बात नहीं करना चाहता था। कुछ लोग कहते थे ऐसी कोई फाइल नहीं है, कुछ कहते हमने कभी नहीं देखी, जबकि वो फाइल उसी अलमारी में रखी थी जिसे कोई भी जाकर देख सकता था। यही पहली बार मुझे लगा कि शायद मामला किसी मजाक से जुड़ा पड़ा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा अजीब थी वो मुझे उसी शाम समझ आई। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे अचानक याद आया कि सुबह मैंने उस लाइन की फोटो खींची थी। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला, गैलरी खोली। उस फोटो में फाइल थी, आखिरी पन्ना भी था, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं था। पन्ना फिर से पूरी तरह खाली था। मैंने उसी पल महसूस किया कि मेरी धड़कन धीरे धीरे तेज होने लगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था सुबह मैंने उस पन्ने पर अपने सामने 4 शब्द पढ़े थे, तुम फिर लौट आए। लेकिन अगर ऐसा था तो फोटो में वो शब्द कहाँ चले गए थे? उस रात मैंने उस फोटो को कम से कम 50 बार देखा। हर बार आखिरी पन्ना बिल्कुल खाली दिखाई दे गया। मैंने खुद से कहा, शायद मैंने ही गलत पढ़ लिया होगा, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था मैंने वो 4 शब्द साफ साफ पढ़े थे, तुम फिर लौट आए। अगले दिन मैंने तय किया, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। मैंने अपने साथ एक नोटबुक रखी, एक ऑडियो रिकॉर्डर और मोबाइल की बैटरी पूरी तरह चार्ज करी। मेरा इरादा सिर्फ एक था, अगर इस बार कुछ भी एहसास हुआ या असामान्य हुआ तो उसका कोई ना कोई सबूत मेरे पास होगा। रिकॉर्ड रूम पहले की तरह शांत था। चौकीदार ने मुझे देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा, बस एक अजीब सी नजर से मुझे देखता रहा। मैं सीधा उसी अलमारी पर गया। फाइल वहीं रखी थी। मैंने उसे खोला। इस बार आखिरी पन्ने पर कुछ नहीं लिखा था। वो फिर से पूरी तरह खाली था। मैंने राहत की सांस ली। शायद सचमुच मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। मैंने नोटबुक निकाली और लिख दिया, 11:42 AM, आखिरी पन्ना खाली है। फिर मैंने फाइल बंद की और बाकी दस्तावेज देखने लगा। करीब आधे घंटे बाद, ना जाने क्यों, मेरे मन में फिर वही ख्याल आया। मैंने फाइल दोबारा खोली, आखिरी पन्ना पलटा और इस बार मेरे हाथ वहीं रुक गए। उस खाली पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, समय लिखने से सच नहीं बदलता। मेरे पूरे शरीर में जैसे झुरझुरी दौड़ गई, क्योंकि मैंने कुछ मिनट पहले ही अपनी नोटबुक में समय लिखा था, 11:42। उस समय वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ ऊपर घूमता हुआ पुराना पंखा और लकड़ी की अलमारी। मैंने बिना देरी किए उस लाइन की फिर से फोटो खींची, इस बार वीडियो भी बना लिया।
मैंने कैमरा उस पन्ने पर टिकाए रखा लगभग 20 सेकंड्स तक, फिर फाइल बंद की और रिकॉर्ड रूम से बाहर निकल गया। मुझे लग रहा था इस बारी मेरे पास सबूत है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो वो बच नहीं पाएगा। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले वीडियो चलाई। वीडियो में मैं फाइल खोलता हूँ, आखिरी पन्ने पर कैमरा ले जाता हूँ, लेकिन जब वहाँ वो लाइन दिखाई दे रही थी वीडियो में, वहाँ सिर्फ एक खाली पन्ना था, एकदम सफेद, कोई शब्द नहीं, एक भी नहीं। मैंने वीडियो रोकी, बार बार देखी, जूम किया, लेकिन कुछ नहीं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। अब पहली बार मुझे अपने ही दिमाग पर शक होने लगा। क्या मैं सचमुच कुछ ऐसा देख रहा था जो वहाँ था ही नहीं, या कैमरा कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था जो मेरी आंखें देख रही। इस उधेड़-बुन में मेरी नज़र मेज पर रखी अपनी नोटबुक पर गई। मैंने उसे उठाया, पहला पन्ना खोला, जहाँ मैंने लिखा था 11:42। आखिरी पन्ना खाली है, लेकिन वहाँ अब सिर्फ इतना लिखा था 11:42। बाकी पूरा वाक्य गायब था। मैंने 2 शब्द अपनी लिखावट में लिखे थे, मुझे पूरा यकीन था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उन्हें कभी लिखा ही नहीं था। और उसी पल मेरे मन में पहली बार एक सवाल आया, अगर बदल फाइल नहीं रही तो क्या मैं बदल रहा हूँ? उस रात मैंने एक फैसला किया, अगर इस फाइल में जो कुछ हो रहा था वो सच था, तो इसका मतलब था मुझसे पहले भी किसी ने इसे जरूर देखा होगा। और अगर किसी ने इस फाइल को मुझसे पहले खोला था तो उसका कोई ना कोई रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अगले दिन मैं सीधा रिकॉर्ड रूम नहीं गया। मैं इमारत के पुराने प्रशासनिक कार्यालय पहुंचा। वहाँ पिछले 30-35 सालों के कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखा था। काफी देर तक फाइल देखने के बाद मुझे एक नाम बार बार दिखाई देने लगा, अशोक मेहरा। पद रिकॉर्ड अधिकारी, सेवा अवधि लगभग 27 साल। लेकिन एक बात अजीब थी, उनकी सेवा समाप्ति के सामने सेवानिवृत्त नहीं लिखा था, स्थानांतरण भी नहीं, सिर्फ एक शब्द लिखा था, हटाया गया, बिना किसी कारण के। मैंने क्लर्क से पूछा, उनके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी? उसने रजिस्टर बंद किया और बोला, बहुत पुराने कर्मचारी थे, अब शायद जिंदा हो भी या नहीं, क्या पता। मैंने पूछा, उन्हें हटाया क्यों गया था? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कहते हैं आखिरी दिनों में उनका व्यवहार बदल गया था। कैसे? उसने कंधे उचकाए। किसी को देखते रहते थे, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो, लेकिन जब लोग पीछे मुड़ते वहाँ कोई नहीं होता था। मैंने तुरंत पूछा, क्या उनका उस रिकॉर्ड रूम में कोई संबंध था? क्या उनका उस रिकॉर्ड रूम से कोई संबंध था? इस बार उसने मेरी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, आपको ये नाम बताया किसने? मैंने झूठ बोल दिया, बस ऐसे ही रिकॉर्ड देखते देखते मिल गया। वो मुस्कुराया नहीं, उसने सिर्फ रजिस्टर मेरी तरफ से खींच लिया और बोला, कुछ नाम जितना कम खोजो उतना अच्छा होता है। उस दिन वापस लौटते समय मैं पहली बार उस पुराने चौकीदार के पास जाकर गया। मैंने उससे पूछा, अशोक मेहरा कौन? उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसने इनकार नहीं किया, धीरे से बोला, बहुत अच्छे आदमी थे। फिर उन्होंने वो फाइल पढ़ी। मैंने तुरंत पूछा, कौन सी फाइल? वो मेरी तरफ कुछ पल देखता रहा, फिर बोला, जिसे आप 3 दिन से रोज खोल रहे हैं। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि मैं कौन सी फाइल देख रहा था। मैंने कभी उसका नाम भी नहीं लिया था। और फिर उसे कैसे पता था? मैंने घबराकर पूछा, आपने देखा था? वो बोला, नहीं। तो फिर आपको कैसे पता? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी चाबी निकाली और उसे मेरी हथेली पर रख दिया और बोला, अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 12 बजे रिकॉर्ड रूम में आना। मैंने पूछा, क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा, दिन में वो फाइल सिर्फ पढ़ी जाती है, रात में वो जवाब देती है। उसके बाद वो उठकर चला गया। मैं देर तक वहीं खड़ा रहा, हाथ में वो पुरानी चाबी लिए। आज तक मुझे नहीं पता उसने वो बात मुझे डराने के लिए कही थी या मुझे बचाने के लिए। उस रात मैं लगभग
12 बजे फिर उसी इमारत के बाहर खड़ा था। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ मुख्य गेट के पास लगी एक पीली ट्यूबलाइट जल रही थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। इतनी खामोशी थी कि अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से वही पुरानी चाबी निकाली जो चौकीदार ने मुझे दी थी। अजीब बात यह थी मुझे दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। अजीब बात यह थी मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, लेकिन वो चाबी उस ताले की थी ही नहीं। मैंने सोचा शायद उसने गलती से मुझे दूसरी चाबी दे दी होगी। तभी पीछे से उसकी आवाज़ आई, दरवाज़ा मत खोलो। मैं पलटा, वो कुछ दूरी पर खड़ा था। मैंने पूछा, फिर अंदर कैसे जाएंगे? वो बोला, पीछे वाला रास्ता। हम दोनों बिना कुछ बोले इमारत के पीछे पहुंचे। वहाँ एक संकरा लोहे का दरवाज़ा था जिस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। मैंने वही चाबी उसमें लगाई। इस बार ताला पहली ही कोशिश में खुल गया। मेरे मुंह से अनायास निकला, ये चाबी यहाँ की थी? चौकीदार ने कोई जवाब नहीं दिया। रिकॉर्ड रूम दिन के मुकाबले बिल्कुल अलग लग रहा था। दिन में जो कमरा सिर्फ पुराना लगता था, रात में वही कमरा जैसे किसी ने समय के बाहर छोड़ दिया हो। पुरानी लकड़ी की अलमारियाँ, धूल की गंध और ऊपर चलता हुआ वही पुराना पंखा। लेकिन एक चीज़ अलग थी, वो अलमारी जिसमें अपूर्ण फाइल रखी थी, खुली हुई थी। मैं ठटक गया। मैंने चौकीदार की तरफ देखा। वो धीरे से बोला, मैंने इसे नहीं खोला। मैंने बिना कुछ कहे फाइल उठा ली। इस बारी मैंने पहला पन्ना नहीं खोला, सीधा आखिरी पन्ने पर गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आज तुम अकेले नहीं आए हो। मैंने तुरंत चौकीदार की तरफ देखा। वो मेरे पीछे ही खड़ा था। मैंने कहा, इसमें हमारे बारे में कैसे लिखा हो सकता है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उस पन्ने को देखता रहा। मैंने पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है? उसने मेरी तरफ देखा और जो जवाब उसने दिया उसने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। वो बोला, कौन सा पन्ना? मैंने हैरान होकर फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने पूरी फाइल उल्टी पुल्टी की और फिर बोला, इसमें तो आखिरी पन्ना है ही नहीं। मैंने झटके से फाइल वापस ली। मेरे हाथ में आखिरी पन्ना मौजूद था। मैं उसे साफ साफ देख रहा था, उस पर लिखी लाइन भी, लेकिन चौकीदार कह रहा था कि वहाँ कोई आखिरी पन्ना है ही नहीं। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने सोचा शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने आखिरी पन्ना फाड़ने की कोशिश की। जैसे ही मैंने उसे उसको पकड़कर खींचा, पीछे से चौकीदार चिल्लाया, रुको। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला, अगर वो पन्ना सच में तुम्हें दिखाई दे रहा है तो उसे कभी मत फाड़ना। मैंने पूछा, क्यों? उसने बहुत धीरे से कहा, क्योंकि अशोक मेहरा ने भी यही गलती की थी। मैं कुछ और पूछ पाता उससे पहले रिकॉर्ड रूम की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। कमरे में घना अंधेरा छा गया। करीब 5 सेकंड्स बाद बिजली वापस आई। चौकीदार वहीं खड़ा था, अलमारी वहीं थी, फाइल भी मेरे हाथ में ही थी। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन जब मैंने दोबारा आखिरी पन्ने की तरफ देखा, उस पर लिखी लाइन बदल चुकी थी। अब उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अब बहुत देर हो चुकी है। उस रात मैंने फाइल बंद कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चौकीदार से पूछा, अशोक मेहरा के साथ आखिर हुआ क्या था? वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे पूरी बात कभी नहीं बताई गई, लेकिन आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था वो बार बार एक ही बात कह रहे थे। फाइल मुझे नहीं पढ़ रही है, मैं फाइल को पढ़ रहा हूँ। मैंने पूछा, इसका मतलब? वो धीरे से बोला, अगर मुझे उसका मतलब पता होता तो शायद मैं आज भी यहाँ चौकीदारी नहीं कर रहा होता। अगली सुबह मैंने फैसला किया कि अब इस मामले को अफवाहों के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। मैं अशोक मेहरा के बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी उतनी जुटाऊंगा। कई घंटों की तलाश के बाद मुझे एक पुरानी सेवा फाइल मिली। उसमें उनकी नियुक्ति, प्रमोशन, छुट्टियों का रिकॉर्ड सब कुछ था, लेकिन आखिरी पन्ने पर पहुंचते ही मैं रुक गया। वहाँ टिप्पणी लिखी थी, कर्मचारी को मानसिक अस्थिरता के कारण सेवा से हटाया गया। बस इतना ही। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई जांच नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं,
सरकारी रिकॉर्ड में इतनी बड़ी कार्रवाई सिर्फ एक पंक्ति में, मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसी दिन शहर के पुराने रिकॉर्ड कार्यालय में जाकर सार्वजनिक अभिलेख देखने का अनुरोध किया। काफ़ी देर बाद एक बुजुर्ग कर्मचारी ने मेरी बात सुनी। जब मैंने अशोक मेहरा का नाम लिया तो उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, तुम उनके रिश्तेदार हो? मैंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ उनके बारे में जानना चाहता हूँ। उसने गहरी सांस ली और बोले, लोग कहते थे कि आखिरी दिनों में उन्हें हर सुबह एक नया लिफाफा मिलता था। किसका, किसी को नहीं पता। अंदर क्या होता था? सिर्फ एक खाली कागज़। मैंने पूछा, खाली? वो हल्का सा मुस्कुराए। हाँ, जो लोग उसे देखते थे उनके लिए वो खाली होता था, लेकिन अशोक मेहरा कहते थे इस पर हर दिन कुछ नया लिखा होता है। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। ये दूसरी बार था जब किसी ने मेरे अनुभव से मिलती जुलती बात कही थी, लेकिन अब भी मेरे पास कोई सबूत नहीं था। उस शाम मैं घर लौटा। मैंने तय किया कि अब उस फाइल को कुछ दिन तक नहीं छूऊंगा। शायद दूरी बनाने से दिमाग साफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरी नज़र मेज़ पर रखी अपनी नोट पर गई। मैंने उसे सुबह घर से निकलते समय अलमारी में रख दिया था। मुझे पूरा यकीन था अब वो मेज़ के बीचों बीच रखी थी। मैंने धीरे से उसे खोला। पहले सारे पन्ने वैसे ही थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर मेरी लिखावट में एक वाक्य लिखा था। ऐसी लिखावट जिसे मैं पहचानता था, लेकिन जिसे लिखने की मुझे कोई स्मृति ही नहीं थी। उस पर लिखा था, कल रात 12 बजे फाइल घर पर होगी। मैं देर तक उस एक लाइन को देखता रहा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, अगर ये मैंने नहीं लिखा तो फिर मेरी ही लिखावट में इसे लिखा किसने? उस रात मैंने तय कर लिया था कि अगर ये सब मेरे दिमाग का वहम है तो इसका जवाब भी मुझे ही ढूंढना होगा, और अगर ये वहम नहीं है तो फिर किसी और ने भी ये सब ज़रूर झेला होगा। अगली सुबह मैं सीधा उस पुराने चौकीदार के घर पहुंचा। पता मुझे रिकॉर्ड रूम के एक कर्मचारी ने दिया था। वो शहर के पुराने हिस्से में एक छोटे से मकान में अकेला रहता था। दरवाज़ा उसने ही खोला। मुझे देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मैं आने वाला हूँ। मैंने बिना भूमिका बांधे पूछा, अशोक मेहरा की कोई चीज़ आपके पास है? उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे अंदर गया और एक पुराना लकड़ी का बक्सा लेकर वापस आया। उसने बक्सा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये मुझे बहुत साल पहले उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था अगर कोई आदमी अपूर्ण फाइल के बारे में पूछे तो ये उसे दे देना। मेरे हाथ अपने आप बक्से की तरफ बढ़ गए। अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें थी, 2 सरकारी पहचान पत्र, एक टूटा हुआ चश्मा और सबसे नीचे एक छोटी सी डायरी। डायरी के ज़्यादातर पन्ने खाली थे, लेकिन बीच के कुछ पन्नों पर अशोक मेहरा की लिखावट में छोटी छोटी बातें दर्ज थी। पहले पन्ने पर लिखा था, पहले दिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन आखिरी पन्ना खाली था। तीसरे दिन उसने जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन उसने जवाब दिया। मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि मेरे साथ भी ठीक यही क्रम हुआ था। मैंने जल्दी आगे के पन्ने पलटे। एक जगह लाल स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं असफल रहा। उसके बाद के 3 पन्ने फाड़े जा चुके थे, बहुत सफाई से, जैसे किसी ने जानबूझकर सिर्फ वही हिस्से हटाए हों। मैंने चौकीदार से पूछा, ये पन्ने किसने फाड़े? उसने सिर हिलाया। जब उन्होंने मुझे डायरी दी थी तब भी ऐसे ही थी। मैंने डायरी बंद की और तभी मेरी नज़र उसके पिछले कवर पर गई, अंदर की तरफ। पेंसिल से बहुत हल्के हाथों से कुछ लिखा हुआ था, इतना हल्का कि पहली नज़र में दिखाई ही नहीं देता। मैंने उसे खिड़की की रोशनी में तिरछा करके देखा। धीरे से शब्द उभरने लगे। उस पर लिखा था, फाइल से मत डरना, उस आदमी से डरना।
मैंने मैंने अगली लाइन पढ़नी चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह मिट चुकी थी। सिर्फ आखिरी 2 शब्द पढ़े जा सकते थे जो लौट आया। मैंने तुरंत चौकीदार से पूछा, किसके बारे में लिखा है? इस बारी उसने पहली बार मेरी आंखों में सीधा देखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, यही तो अशोक मेहरा भी जानना चाहते थे। लेकिन उसके बाद वो चुप हो गया। उसके बाद क्या? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस मेरी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर मुझे डर नहीं बल्कि अफसोस दिखाई दिया। ऐसा अफसोस जो शायद किसी ऐसे आदमी के चेहरे पर आता है जो सच जानता है लेकिन उसे साबित नहीं कर सकता।